बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है 2.13। अब 2.13 के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है वेट ऑफ 50 फुटबॉल प्लेयर्स आर लिस्टेड एज। ये आपके पास है 50 फुटबॉल प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन है वज़न से रिलेटेड। मेक ए स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फॉर द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल विद 10 क्लासेस बिगनिंग विद 190। 10 क्लासेस के अंदर आपने इसे शिफ्ट करना है और 190 से स्टार्ट लेना है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपने बेटा जो स्टेम एंड लीफ का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। जो स्टेम एंड लीफ है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एडवांस फॉर्म है, यानी जब हम कंटिन्यूस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हम पुटअप करते हैं टेली बार के अंदर और फ्रीक्वेंसी उससे जनरेट करते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ की पर्सनल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वहाँ वैल्यूज़ की जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो गुम हो जाती है। आपने इस तस्वर को ज़रा समझना है। देखें, हम ये कहते हैं कि 20 बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है वो 4 फुट से लेके 5 फुट के दरमियान है। अब 20 क्या है फ्रीक्वेंसी और 4 से 5 फुट क्या है एक क्लास है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पता चल गया कि 20 लोग हैं जिनकी हाइट 4 और 5 फुट के दरमियान है, लेकिन उन 20 लोगों की एक्चुअल हाइट क्या है इसका आपको पता नहीं चल रहा। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा ड्रॉबैक है। जब भी हम कंटिन्यूस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वहाँ पर वैल्यूज़ की जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो गुम हो जाती है। अब उसको कवर करने के लिए उससे एडवांस फॉर्म जो है वो स्टेम एंड लीफ है, जिसके अंदर वैल्यूज़ की पर्सनल आइडेंटिटी भी मौजूद रहती है और वैल्यूज़ की तादाद का भी हमें पता चल जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले करना है। आप नोट करें कि स्टेम हम किसे कहेंगे। स्टेम से मुराद है मेन डाटा। स्टेम लीडिंग डिजिट्स को कहते हैं, क्योंकि जो डिजिट लीड कर रहा होता है बाकी डिजिट्स को उसे स्टेम कहते हैं, और जो डिजिट्स उस स्टेम के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेलिंग डिजिट। जैसे अगर हमने ये 192 को लिखना हो तो मैं 19 को यूज़ करूँगा एज ए स्टेम और जो 2 है इसे मैं यूज़ करूँगा एज ए लीफ। अब मेरे पास जो डाटा है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 288 है और सबसे छोटी है 193। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन से स्टेम एंड लीफ बनाना है। मैंने 2 डिजिट जो हैं वो स्टेम के तौर पे यूज़ किए हैं। आप नोटिस करें ज़रा, इस डाटे के अंदर 2 डिजिट हैं जो मैंने एज ए स्टेम यूज़ किए, यानी 19, 20, 21, 22 एंड सो ऑन 28 तक। अब मैंने उस डाटे में से इंफॉर्मेशन को लिखा, जैसे 193 मैंने लिखना था तो मैंने 19 के साथ 3 लिख दिया। इसी तरह मैंने 202 यानी 202 लिखना था तो मैंने 20 के साथ 2 लिखा। फिर मैंने 208 लिखना था तो मैंने 20 के साथ 8 लिख दिया। 212 लिखना था, 212 तो मैंने 21 के साथ 2 लिखा। 217 लिखना था तो 21 के साथ मैंने 7 लिख दिया। 218 लिखना था तो मैंने 21 के साथ 8 लिखा। 219 लिखना था तो मैंने 21 के साथ 9 लिखा। इसी तरह मैंने सारे डाटे को एक लीफ की सूरत में शिफ्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेम। ये जो मेरे पास नंबर हैं, ये जो मेरे पास डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को हम कहते हैं स्टेम। ये मेन डिजिट है, इनको कहते हैं लीडिंग डिजिट, और ये वाले जो हैं इनको हम कहते हैं ट्रेलिंग डिजिट। अब नोट करें कि ये जो मैंने लीफ बनाया है ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बना हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये कि मैंने वैल्यूज़ को तरतीब लगा के लिखा है, यानी ये 202 और 208। अब ये दोनों वैल्यूज़ में ये छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है।
212, 217, 218, 219, ये छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी। अब इस तरह क्या हुआ, जब आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो इससे डाटे की तरतीब भी लग गई, डाटे की अरेंजमेंट भी बन गया। अब इस स्टेम एंड लीफ से हम जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो हम जब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो हम कैसे बनाएंगे? अब ये स्टार्ट हुआ 193 है, ये टोटल वैल्यू जो है ये टोटल वैल्यू जो है ये 193 है। अब 193 इसकी कह लें कि वैल्यू को हमने उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्प्लिट करना है, हमें इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे और कहाँ पे उसे क्लोज करेंगे क्लास को? तो हम इसे अगर स्टार्ट कर लें 190 से, क्योंकि 10 का क्लास इंटरवल हमने लेना है, 190 से स्टार्ट लेते हैं और 199 तक हम जाते हैं। थोड़ा नोट करें, 190 से स्टार्ट लिया, 199 तक गए, फिर 200 से स्टार्ट लिया और 209 तक गए, 210 से स्टार्ट लिया और 219 तक गए, एंड सो ऑन। ये देखें कि मैंने 10-10 का फ़र्क यहाँ पर लिया है और 10-10 का ही मैंने फ़र्क जो है वो यहाँ पर लिया, यानी 10 का क्लास इंटरवल हमने यूज़ किया। अब 190 से 199 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं? तो ये बेटा सिर्फ एक वैल्यू है जो कि 3 है। इसको हम पढ़ेंगे 193, यानी एक वैल्यू है जो इस क्लास के अंदर आ रही है। तो मैंने टैली 1 लगा दी, फ्रीक्वेंसी होगी 1। 200 से 209 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? तो ये देखें 202 और 208, ये दो वैल्यूज़ हैं जो इस क्लास में आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पर जो टैली बार लगाई हैं ये 2 और फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख ली 2। अब नेक्स्ट 210 से 219 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? तो ये 212, 217, 218, 219, 4 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने ये फ्रीक्वेंसी भी इसकी 4 लिख ली। इसी पैटर्न के ऊपर आपने क्या करना है, ये जो सारा लीफ है, इस सारे लीफ को आपने इस टेबल के अंदर टैली बार की सूरत में स्प्लिट कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नोट करें जो चीज़ हमने शुरू में पढ़ी थी कि भाई स्टेम एंड लीफ के अंदर वैल्यूज़ की पर्सनल आइडेंटिटी कायम रहती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पर्सनल आइडेंटिटी गुम हो जाती है। देखिए यहाँ पर हर वैल्यू की पर्सनल आइडेंटिटी नज़र आ रही है, तादाद का भी पता चल रहा है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो मिल गई, लेकिन ये एक वैल्यू है जो 190 से 199 के दरमियान है। कौन सी है हमें नहीं पता। अगर इसको हम देखें तो इससे नहीं पता चला। अब दो वैल्यूज़ हैं जो 200 से लेकर 209 तक हैं, कौन सी हैं कोई पता नहीं चल रहा। सिर्फ हमें तादाद मालूम हुई है, उन वैल्यूज़ की पर्सनल आइडेंटिटी यहाँ आके गुम होगी, जबकि यहाँ पर उनकी पर्सनल आइडेंटिटी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, मेक ए स्टेम एंड लीफ टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 8 as the lower limit of the class and with the width of 1 unit convert it to a frequency distribution। अब ये जो डाटा है ये बेटा डेसिमल में दिया हुआ है, यानी इशारिये में दिया हुआ है। तो इसका स्टेम एंड लीफ आप कैसे बनाएंगे? उसने आपको खुद कह दिया जी 8 से स्टार्ट लेना है। अब जब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, स्टेम एंड लीफ जब इसका बनाएंगे तो नोट करें, ये मैंने 8 से स्टार्ट लिया, 8 से स्टार्ट लिया और मैक्सिमम मैं कहाँ तक जाऊँगा 17 तक, क्योंकि मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 17.9। ये मैंने 8 से स्टार्ट लिया और 17 तक चला गया। नेक्स्ट लीफ अब कैसे लिखना है? लीफ लिखने का तरीका ये है कि आपने ब्रैकेट के अंदर डेसिमल लिख देना ताकि आपको पता चल जाए कि ये इशारिये वाला डाटा है, ये डेसिमल पॉइंट इसमें होल्ड कर रहा है। अब हम लिखेंगे 8.0, तो ये आएगा 80। 8.3 लिखेंगे तो 8 के साथ ये 3। ये सारी इन्फॉर्मेशन डेसिमल की है क्योंकि ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह 8.7,
9.0, 9.3, 9.7, 9.1, 9.8, 9.1, 9.3, 9.6, 9.9 आपने सारा जो फ्रैक्शनल डाटा था, डेसिमल का डाटा था, वो इस तरह आपने लिख दिया। ये जो आपने डाटा लिखा है ये बेटा सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर है, जैसे वैल्यू पड़ी हुई थी आपने उठाई और उसे आपने शो कर दिया। अब इससे हमने ऑर्डर्ड फॉर्म में जाना है। ऑर्डर फॉर्म मीन आपने इसको सेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है, यानी आपने सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें 0, 3, 7 ये तो तरतीब वैसे ही लगी हुई है, इस वजह से यहाँ पर ऑर्डर्ड लीफ के साथ ये ऑर्डर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने तरतीब में लिखा। इसी तरह ये 0, 3, 7, 9, 8, 1, 3, 6, 9 है। इसको जब तरतीब में लिखेंगे तो ये आएगा पहले 0, फिर 1, फिर 3, 6, 7, 8, 9 एंड अगेन 9। इस तरह आपने सारे लीफ को जो कि यहाँ पर डिसऑर्डर फॉर्म में था उसको आपने ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब इससे हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में ये भी बाउंड किया है कि इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएं। तो ये 8.0 से हम स्टार्ट लेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे 8.9 तक। फिर हम 9 से शुरू करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे 9.9 तक। 10 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे 10.9 तक। ज़रा नोट करें, ये हमारे पास है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 8.0 से 8.9 कितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से पता चल रहा है कि 3 वैल्यूज़ हैं। ये 3 वैल्यूज़ हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। 9 से लेके 9.9 तक कितनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 9। ये देखिए पहली की फ्रीक्वेंसी क्लास में फ्रीक्वेंसी 3, दूसरी क्लास में 9। सिमिलर पैटर्न आपने सारे डाटे को इसी तरतीब में मेंशन किया और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी जो हैं वो लिख दी। ये जो क्राइटेरिया है ये है बेटा कंटिन्यूस डाटे का स्टेम एंड लीफ बनाना और कंटिन्यूस के अंदर फिर डेसिमल वैल्यूज़ का स्टेम एंड लीफ बनाना। होप सो आपको स्टेम एंड लीफ फॉर कंटिन्यूस डाटा एंड स्टेम एंड लीफ फॉर कंटिन्यूस डेसिमल डाटा क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।